जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में आपके और आपके घरानों की हमेशा सलामती होती रहे, आमीन। और आज की सुबह खुदा आपकी हिफाजत, आपकी निगहबानी फरमाए, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, हम सब मसीही हैं। हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं हर रोज़, और शायद हम फ़र्ज़ समझ के पढ़ते हैं कि हम मसीही हैं और खुदा के कलाम को हमें पढ़ना है। क्या हम कभी उस कलाम को गौर से पढ़ते हैं और बड़ी तवज्जो से, बड़े रूहानी तौर पर बेदार होते हैं? इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में आए, हमारा उठना बैठना हर एक चीज़ में खुदावंद की झलक नज़र आए। और शैतान जो कि हर वक्त तैयार रहता है कि वो हमारे दिलों से खुदा के कलाम को उठा ले जाए और हमें थपक थपक कर सुलाए और रूहानी तौर पर हम बेदार ना हों। सो मेरे अजीज़ों, हम में से हर एक को खुदावंद के ज़िंदा कलाम को हर रोज़ पढ़ना है, गौर करना है, और हम खुदावंद के तलबगार रहें, उसके तालिब हों कि वो हमारी ज़िंदगियों में आए और हम उसमें बेदार हों, उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने में ले जाने के लिए बेदार हों। हम घबराएं ना, हम दलेर हों। क्या हम सिर्फ नाम के मसीही हैं? आज हम रूहानी तौर पर सोए हुए हैं मेरे अजीज़ों। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन एक किताब की तरह, एक कहानी की तरह पढ़कर उसको बंद कर दिया। हम उस पर गौर नहीं करते। हम खुदावंद के तलबगार नहीं होते, उसको ढूंढते नहीं हैं मेरे अजीज़ों। और हमने कभी खुदावंद को पुकारा नहीं है। हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं कलाम को और बंद कर देते हैं। आज ज़रूरत है हमें बेदार होने की, रूहानी तौर पर खुदावंद को ढूंढने की, उसके तलबगार होने की। जब हम उसके तलबगार होंगे, उसको ढूंढेंगे, तो हम उसको पा लेंगे। हमारे इर्द गिर्द देखें, बहुत सी गैर कौमें हैं जिनमें से खुदावंद ने लोगों को चुन लिया है जो उसके तलबगार हुए। उन्होंने इस जिंदा कलाम को पढ़ा, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। उन्होंने उसको जाना, उसको ढूंढा, उसके तालिब हुए और उसको पा लिया और खुदा के रूह का मसा पाया। और वो शेर बब्बर की तरह दहाड़ते हैं और खुदा के कलाम को सुनाते हैं, रूहों को बेदार करते हैं, और वो तारीकी से रोशनी में आने के लिए लोगों को पुकारते हैं, इस कलाम को फैलाते हैं मेरे जीजो। वो घबराते नहीं हैं। इसी तरह हमें भी खुदावंद में बेदार होना है, उसके कलाम को पढ़ना है, उसको ढूंढना है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में कहाँ है। कि आज हम वही मसीही हैं, वही जज्बा हम में है जो हमारे भाइयों में था, जिन्होंने खुदावंद के नाम की खातिर सलीबें सही, सलीबों पर उनको चढ़ाया गया, आरों पर चीरा गया, आग में डाला गया, लेकिन वो खुदा उनके नाम में बेदार रहे, वो खुदा उनके तालिब ही रहे। क्या हम भी आज ऐसे मसीही हैं? खुदा उनकी गैरत रखते हैं, उसके तालिब हैं। सो आए मेरे अजीज़ों, खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं ज़बूर 62 उसकी पहली आयत। मेरी जान को खुदावंद ही की आस है, मेरी निजात उसी से है, आमीन। इसी तरह ज़बूर 63 देखेंगे, उसकी पहली आयत। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा, खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है, आमीन। तो मेरे जीजो, इसी तरह हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29 बाब और उसकी 13 आयत को देखेंगे। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सी गैर कौमों में से खुदावंद ने लोगों को चुन लिया है, क्योंकि उन्होंने खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ा और उसको जाना, उसके तलबगार हुए। तो खुदावंद उनकी तरफ रजू हुआ, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया और वो खुदावंद में बेदार हो गए, जाग गए, और वो शोला जन तलवार की मानिंद बन गए और वो खुदावंद के कलाम को सुनाते हैं। हम दुनिया में इर्द गिर्द देखें, बहुत से खादमीन हैं जो खुदावंद में बेदार हो चुके हैं। बहुत से पास्टर्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो गैर कौमों में से आकर उन्होंने खुदावंद के कलाम को पढ़ा। खुदावंद ने उनको हिकमत दी, पाक रूह का मसा दिया, रूल कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो खुदावंद के कलाम को बड़ी दिलेरी से सुनाते हैं। और हम जो मसीही, जो खून खरीदे हैं, हम सिर्फ नाम के मसीही हो गए हैं और हम में कोई रूहानी बेदारी नहीं है।
سو میرے عزیزو، ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 65 باب، اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، غیر قومیں جب اس کو پکارتی ہیں، اس کلام کو پڑھتی ہیں، تو خداوند ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان کو پاک روح کا مسا دیتا ہے، اپنی حکمت دیتا ہے۔ اور ہمیں تو اس نے چن لیا ہے، ہم نے کوئی ایسی مشکلات نہیں سہی ہیں۔ جب غیر قوموں میں سے لوگ آتے ہیں تو ان کی قوم کے لوگ ان کو زہر تک پلاتے ہیں، ان کو کوڑے مارتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن خداوند ان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، ان کو دلیری بخشتا ہے، اور وہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں۔ یسوع کا نام لینے سے، اس کو تلاش کرنے سے خدا کے طالب رہتے ہیں میرے عزیزو، تو خدا کا روح ان کو چھوتا ہے۔ اسی طرح ہم عبرانیوں کی کتاب اور اس کا ہم دیکھتے ہیں 6 باب اور اس کی 4 آیت کو، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، جب وہ خدا کے کلام کو چکھ لیتے ہیں، پاک روح کا مزہ چکھ لیتے ہیں، تو وہ خدا میں بیدار ہو جاتے ہیں، پھر وہ خدا کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو روشنی میں، کیونکہ یہ ہمارا زندہ کلام روشنی ہے، ہمارا خدا روشنی ہے، تو پھر وہ روشنی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، ہم سب بھی آج عہد کریں کہ ہم واقعی خدا میں بیدار ہوں گے، اس کے کلام کو پڑھیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، اس کو تلاش کریں گے، تاکہ ہم بھی پاک روح کا مسا پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور جہاں جہاں یہ کلام سنا جائے وہاں پر خداوند کا روح نازل ہو، ہر ایک گھرانے میں خداوند کی برکتیں، رحمتیں نازل ہوں اور زندگیاں تبدیل ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔